नमस्कार, जय जोहर संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अर्जुन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले 2 क्लासेस डल चुकी हैं। प्रयोगशाला और प्यून भर्ती की जो क्लासेस आपकी चल रही थी दोस्तों, प्रयोगशाला परिचय और प्यून भर्ती की, जिसमें हम लोग आपके केमिस्ट्री की 2 थ्योरी क्लासेस हमने देख ली, ऑब्जेक्टिव क्लासेस देख चुके हैं। उसको जरूर देख लीजिएगा और उसके क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर के प्रयोगशाला और स्तर के क्वेश्चंस डले हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बोला था कि मैं भैया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सारे के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे कराऊंगा, अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे। हालांकि आप नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं लेकर के आया हूं टेस्टिंग करने के लिए, देखते हैं आपको थोड़ा समय दिया जाए करके। आइए, तो प्रयोगशाला परिचायक और प्यून भर्ती में आज जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जीव विज्ञान के जिस टॉपिक के क्वेश्चन हम करेंगे वो है दोस्तों जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। से 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्के होते हैं और बच्चे सबसे कमजोर इसी टॉपिक में होते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब चीजों को पढ़ लेते हैं, मगर इस शाखाएं वाले चैप्टर से उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक होता है। तो इसलिए याद रखिए ये सिलेबस का हिस्सा है। शाखाओं से क्वेश्चन पूछता है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो आपको इसको कवर करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस सीक्वेंस की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल फ्री प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो फ्री यूट्यूब क्लासेस में लेकर के आया हूं आपके लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। हाँ, फ्री यूट्यूब क्लासेस में करवा रहा हूँ और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी इसकी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए, मैं प्रतीक सर आपका स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसको ज्वाइन करना होगा दोस्तों, किसी का केवल विज्ञान क्या है कमजोर है, तो वो केवल विज्ञान का करना है, तो संपूर्ण विज्ञान का टेस्ट सीरीज मॉडल 1 में है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका टेस्ट सीरीज है। टोटल 18 टेस्ट सीरीज होंगे केवल 399 में। किसको लग रहा नहीं सर, एग्जाम में 2 ही हिस्से हैं, एक विज्ञान और एक सामान्य जीएस। विज्ञान कमजोर है, विज्ञान ले लीजिए। जीएस कमजोर है तो छत्तीसगढ़, भारतीय भूगोल और करंट अफेयर आ रहा है, तो मॉडल 2 में उससे जुड़े हुए टोटल 14 टेस्ट हैं। इसका प्राइस भी 399। आपको लगता नहीं सर मुझे ये दोनों के साथ साथ तो कोई मॉडल टेस्ट जैसा चीज नहीं क्या, जैसे मेगा टेस्ट, मॉडल टेस्ट जैसे व्यापम पेपर लेगा वैसे पेपर हो, तो वैसा पेपर वाला भी टेस्ट है दोस्तों। इसका नाम है मॉडल 3 मेगा टेस्ट। टोटल 10 टेस्ट होंगे, इसमें 5 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट, एक छत्तीसगढ़ी कंप्लीट, एक भारतीय कंप्लीट, उसमें दोनों में करंट अफेयर मिक्स रहेगा। तो 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 5 इसी में रहेंगे दोस्तों ग्रैंड मॉडल पेपर, मॉडल 1, मॉडल 2 करके, जैसे आपके व्यापम लेगा। और पूरे 10 टेस्ट भी मॉडल 3 के अंदर केवल 399। मगर कोई चाहता कि नहीं सर मुझे तो पूरा संपूर्ण विज्ञान भी चाहिए, मुझे संपूर्ण सर आपका जीएस भी चाहिए, मुझे मॉडल पेपर भी चाहिए, तो दोस्तों आप चल जाएंगे मॉडल 4 संपूर्ण सिलेबस टेस्ट सीरीज की ओर, जिसमें कंप्लीट विज्ञान, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट आपका मेगा टेस्ट सब चीजें होंगी। और वो तीनों का प्राइस 400, 400, 400, 1200 हो रहा था, और उसमें तीनों चीजें इसमें समाहित हैं केवल भैया 800 रुपए में। तो आपका 400 रुपए सेविंग भी होगा और साथ में आप प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसमें टोटल आपको मिल रहे हैं 2600 प्रश्नों के प्रश्नोत्तर और साथ में 42 टेस्ट सीरीज। टोटल 42 कैसे, क्योंकि उसके पूरे टेस्ट सीरीज में रहेंगे। देखिए 18 टेस्ट प्लस 14 टेस्ट और भैया लास्ट 10 टेस्ट। क्लियर होगी बातें? तो 32, 18, 14, 32, 32 और 10, 42। तो पूरे 42 टेस्ट इस मॉडल 4 में रहेंगे। तो मेरा पर्सनली सलाह है कि आप जो भी सीरियस है, सिंसियर कैंडिडेट है, वो मॉडल 4 के कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ जाइएगा, जिसमें आपको केवल 799 रुपए में कंप्लीट 2600 प्रश्न, 42 टेस्ट सीरीज मिलेंगे। कंप्लीट तैयारी कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आज के सेशन की ओर। आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है मेरे दोस्त। आप क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते चलिएगा, ताकि अगर आप आंसर टाइप करते हैं तो आपका आंसर अगर सही हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे वाह मेरे तो सही हुआ। और अगर गलत होता है दिमाग क्लिक करता, नहीं ये तो गलत मारा था, मैं एग्जाम में वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसलिए कमेंट में आंसर करना बहुत जरूरी होता है, हमारे ब्रेन का साइकोलॉजी ही वैसा काम करता है। इसलिए आंसर जरूर टाइप कीजिए, आपको नहीं पता तब भी टाइप कीजिए ताकि आपका दिमाग क्लिक करे। क्लियर हो गई बातें? चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर पर खाली स्थान होते हैं। तो किसी वन के शीर्ष या ऊर्ध्वाधर में शीर्ष स्तर पर कौन सी चीजें होती हैं? झाड़ियां, वृक्ष, बूटियां या घास। हाँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। मैं बोला ना इसी सेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे कमजोर होते हैं, तो अब इसीलिए क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपको एहसास दिला देते हैं कि मेरा थ्योरी का कौन सा पोर्शन वीक है। तो बताइए, किसी भी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर पर कौन सी चीजें होती हैं? झाड़ियां होती हैं, वृक्ष होती हैं, बूटियां होती हैं या घास होती है? आंसर टाइप कीजिए आप आंसर टाइप करते चलिएगा, मैं फटाफट लेकर के चलूंगा। आज हम टोटल इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें फिर 25 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से हम 2 हमारे केमिस्ट्री के हमने 26 क्वेश्चन का सेट देख लिया, और हम भैया आपके जीव विज्ञान के देख रहे हैं 25 क्वेश्चन के सेट। फिर हम फिजिक्स के देखेंगे 25 क्वेश्चन के सेट। इन 6 क्लासेस को होते मगर इसमें अपने अच्छे से रिव्यू दिया, तो हम इसके और सीरीज को आगे लेकर के बढ़ते चलेंगे और पूरी टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। सही आंसर दोस्तों बूटियां। तो किसी भी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्तर पर या परत में
बूटियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी या फिनोलॉजी? बताइए, फूलों के अध्ययन को टू स्टडी अबाउट फ्लावर्स इज नोन एज, बताइए, टू स्टडी अबाउट फ्लावर्स इज नोन एज, सर सही आंसर है एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आपको लग रहा नहीं सर मैं जो आंसर टाइप करने से पहले आप बता रहे हैं, तो वीडियो आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज करके आंसर टाइप कीजिए, फिर प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिए। आपको खुद अपने स्तर पे अपने आप को स्तर को जांचना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आप परीक्षा में बैठने वाले हैं, मैं नहीं। तो मैं आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ा हूं, तो आपको भी अपनी मदद करनी होगी, खुद को सही मायने में जज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहते हैं, एंथो फूलो। मधुमक्खी पालन कहलाता है, मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं भाई बताइए? एपीकल्चर, सीरीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर? व्हाट इज द एग्जैक्ट और राइट आंसर? बताइए भैया, फटाक से बताइए। सब बहुत प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा क्वेश्चन तो है नहीं, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो बताइए, मधुमक्खी पालन को कहते हैं मेरे दोस्त एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है? तो जो पीडियाट्रिक्स होता है वो किसके अध्ययन से संबंधित है, ये बताइए। अस्थिर रोग के, हृदय रोग के, शिशु रोग के और नेत्र रोग के, इनमें से किस रोग से संबंधित है आपका पीडियाट्रिक्स? बताइएगा फटाक से, जल्दी से, ठीक है। चलिए बताना चालू कीजिए दोस्त, चलिए बताइए बताइए। चलिए राइट आंसर है कि पीडियाट्रिक्स कहा जाता है आपके शिशु रोग के विशेषज्ञ को। क्या? शिशु रोग के विशेषज्ञ को कहा जाता है पीडियाट्रिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। हृदय रोग के विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट। अस्थि वाले को भैया क्या बोलते हैं? ये आपकी कमेंट में बताइए कि अस्थि वाले को क्या कहते हैं, क्योंकि याद रखेंगे भैया, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें हड्डियों का घनत्व तो कम हो जाता है, और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी हड्डी अध्ययन कहते हैं। और भैया हड्डी वाले डॉक्टर क्या कहते हैं? ऑर्थो करके कुछ ध्यान आ रहा होगा, है ना। चलिए आइए, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। क्या बोल रहे हैं? एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का, क्योंकि वो जो पादप है, ये पेड़ है, वो विषाणु रोग से ग्रसित है, तो उसके वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? तो एक मजाक मजाक बैठे बैठे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप भैया बहुत दूर है सिलेक्शन से। मैं एकदम झूठी बात नहीं करूंगा, आपको इस लेवल पर ज्ञान अपना अर्जन करना पड़ेगा। तो बताइए सही आंसर मज्जा, प्ररोह अग्रक, पोस्वाह या वल्कुट? वही पादप के किस भाग का चयन नहीं करना चाहिए उसको? अगर पादप के उस भाग का चयन करेगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा जानकारी सही। तो पादप के किस भाग का चयन नहीं करना चाहिए, वो तो आंसर आप देखेंगे, उसका जो बचे रहेंगे तीन, ध्यान रखिएगा, उनका अध्ययन करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन में डबल काम है आपको बन रहा है। बताइए भैया, उसको वायरस का अध्ययन करना है, पेड़ में जो विषाणु रोग हुआ है, तो उसको पादप के किस भाग का चयन नहीं करना चाहिए? तो सही आंसर दोस्तों प्ररोह अग्रक। इसका प्ररोह अग्रक का उपयोग नहीं करना चाहिए अध्ययन के लिए, उसको मज्जा, पोस्वाह, वल्कुट इनका अध्ययन करना चाहिए। तो प्ररोह अग्रक का अध्ययन नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज में पूछेगा व्यापम, ऐसे ही लैंग्वेज प्रयोग करता है, और बच्चों को लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, इसे ध्यान की इसी लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस कीजिए। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी, तो आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा? आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी और भौतिकी। औतिकी, औतिकी लिखा है, भौतिकी होना चाहिए, है ना। हाँ, वो गड़बड़ है, प्रिंट मिस्टेक, भौतिकी। बताइए, तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी और भौतिकी। व्हाट इज द एग्जैक्ट और राइट आंसर? आंसर टाइप कीजिए। सर सही आंसर है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, शारीरिकी, शारीरिकी। शरीर के अंदर हम देख रहे हैं, इसलिए कहलाएगा शारीरिकी, शारीरिकी, शारीरिकी। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी कृषि विभाग विकास से, अधिपादप से, घास से या निमेटोड रोग से? तो किससे जुड़ा हुआ है एग्रोस्टोलॉजी? बताइए। लॉजी शब्द का मतलब ही होता है टू स्टडी, और सामने है एग्रोस्टो, तो लॉजी शब्द का मतलब होता है टू स्टडी, माने उसके बारे में अध्ययन करना। तो एग्रोस्टो का शब्द का मतलब आपको पता होगा तो पूरा बन जाएगा। तो बताइए, कृषि विकास का अध्ययन करना, अधिपादप का अध्ययन करना, घास का अध्ययन करना और निमेटोड रोग का अध्ययन करना। हिंट भी मैंने दिया है आपको, आपको पता होना चाहिए।
तो राइट आंसर दोस्तों आपका घास के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। क्लियर की बात है? बहुत लोग एग्रीकल्चर सोच के कृषि मारे होंगे फटाक से। दोस्तों घास के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोस्टोलॉजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। घास की भी सर कोई कृषि होती है, घास की कोई खेती होती है, घास की कोई बगानी होती है? हाँ दोस्त, जो गार्डनिंग वाले घास होते हैं उसको अलग से उगाया जाता है, उसको फिर बाद में उसको सेल आउट किया जाता है। ठीक है, चलिए। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है खलिस्तान कहते हैं। तो उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करें, मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करें, और किस आधार पर? आनुवांशिकता के नियमों के आधार पर। तो उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। बताइए। सब आपके केवल ब्रांचेस और शाखाएं से क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टडी से। ये केवल एक छोटा सा पोर्शन है, टेबल मात्र का पोर्शन है, इसलिए आपको मैं उस दिशा में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिस दिशा में आप तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्त। तो तैयारी आपको करना पड़ेगा इस दिशा में, क्योंकि सेक्शन से आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो इस क्वेश्चन सेक्शन बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। कि बाकी सभी कॉमन सेक्शन जो है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय, फेफड़ा, दिल, दिमाग, इसको सब पढ़ के जाने वाले हैं बायोलॉजी में, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा जो क्या करना सिलेक्शन होगा तो यही है। सही आंसर सर यूजेनिक्स। तो देखेंगे मानव जाति की उन्नति का अध्ययन आनुवंशिकता के नियमों के द्वारा करने को कहा जाता है यूजेनिक्स। जेनिक्स, है ना, हाँ, यूजेनिक्स। तो सब्जियों के प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। तब सब्जियों का प्रसंस्करण कर रहे हैं, उनका विपणन कर रहे हैं, उन्हें व्यापार कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ, है ना, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनको उत्पादन करना, उनको बेचना, उनका मैनेजमेंट करना, सब भैया। तो सब्जियों के प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती, ओलेरिकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर या कृषि, क्या कहलाता है इनमें से चारों में से? बहुत आसान से ऑप्शन है, क्योंकि अपने आप में लिख करके सब क्लियर कर दिया है। तो बताइए। हालांकि ध्यान रखिएगा, फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, है ना, हाँ। और फूलों के अध्ययन को हम अलग कह रहे थे, याद कीजिए, एंथोलॉजी, है ना, हाँ, सो याद रखिएगा। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और स्टडी को, अध्ययन को एंथोलॉजी, सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका आंसर क्या है? सब्जियों के प्रसंस्करण विपणन से संबंधित विज्ञान को सही कहते हैं दोस्तों आपके बी, सब्जियों की खेती या ओलेरिकल्चर। क्योंकि सब्जी का सब्जी जुड़ा हुआ कर रहे हैं, तो सब्जी जुड़ा एक ही शब्द था। सब्जियों की खेती प्रसंस्करण से जुड़े विज्ञान कहते हैं ओलेरिकल्चर या सब्जियों की खेती। नेक्स्ट दोस्तों विटीकल्चर। देखिए 25 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बचे हैं। इतने में आप खुद को जज कीजिए कि 10 में मेरे को कितना आता था, मुझसे कितना बन रहा है सही से। नहीं बना तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। विटीकल्चर जाना जाता है, किसके नहीं जानता? विटीकल्चर किसकी खेती है? संतरे के उत्पादन जुड़ी हुई है, अंगूर के उत्पादन जुड़ी हुई है, सेब के उत्पादन जुड़ी है, या केसर के उत्पादन से? तो बताइए विटीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? विटी विटी विटी, ठीक है। जैसे एपी कल्चर मधुमक्खी पालन जुड़ा हुआ था, है ना, वैसे ही ओलेरिकल्चर फूलों खेती, सीरीकल्चर, इस तरीके से। बताइए जैसे विटीकल्चर किससे जुड़ा हुआ है? तो विटीकल्चर सर जुड़ा हुआ है आपके अंगूर के उत्पादन से। किससे? अंगूर के उत्पादन से। किससे जुड़ा भैया? तो अंगूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ है सर ये। तो अंगूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ क्या है? विटीकल्चर। तो अंगूर के उत्पादन क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस विटी और एपी में कंफ्यूजन होता है। एपी बोला तो मधुमक्खी, एपी मधुमक्खी, विटी तो अंगूर। कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। तो कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या पशुपालन? ये सब बच्चे वाले क्वेश्चन है, सब जानेंगे। सिंपल आंसर सर इसका पशुपालन ही कहलाता है। पशु को पालेंगे तो पशुपालन ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है ये बताइए? ऊतक से, विषाणु से, जीव द्रव्य से, कोशिका से? हिस्टोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? हाँ बोला ना, केवल ब्रांचेस देख रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ साइंसेस में किसके अध्ययन को क्या क्या कहते हैं। केवल एक टेबल, एक पर्टिकुलर टेबल है ये, उस टेबल से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और आप इसको छोड़ के जा रहे हैं तो दिक्कत है। चलिए, तो कहीं से थ्योरी पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं। इन सेक्शंस में जिसको पढ़ के आपको महसूस हो रहा है को ये तो पता ही नहीं है, तो इस सेक्शंस की थ्योरी को पढ़िए, सीखिए, जानिए, और फिर जांचने के लिए और डिटेल्ड में हमारा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में शुरुआत में बताया। उसका मॉडल 4 ही ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें कंप्लीट 2600 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको पर्याप्त उत्तर पढ़ के जाएंगे आप, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि पूरे टेस्ट सीरीज जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे अधिकारियों को ही काम दिया गया भैया, ताकि वो क्वेश्चन सेलेक्ट करें अलग अलग सब्जेक्ट से। टोटल 5 लोग लगे हैं इस
टेस्ट सीरीज के बनाने में। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खुद आधिकारिक पद में है, तो अपनी एग्जाम निकालने का अनुभव, इस पद पे काम करने का अनुभव, उस सारे एक्सपीरियंस से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वो। आइए सही आंसर सर, हिस्टोलॉजी जुड़ा हुआ है दोस्तों आपके ऊतक के अध्ययन से। ऊतक को इंग्लिश कहते हैं टिश्यू, है ना। तो सेल, बहुत सारे सेल कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती हैं, और टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। और सेल के अध्ययन को कमेंट बताइए कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल या कोशिका के अध्ययन क्या कहा जाता है। टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं भैया अगर हिस्टोलॉजी, तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बताइए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग बोल रहा है, सबसे पहले किसने किया था। अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने, लेमार्क तथा ट्रेविरस ने। देखिए किसी शब्द की खोज करना, कि मैंने खोज कर दिया, इसलिए जीव विज्ञान एक शब्द ने खोज दिया। और शब्द को सबसे पहले प्रयोग करना, मैंने अपने बुकों का भी प्रयोग करना, कहीं भाषा में प्रयोग करना, तो इस तरह यूज करना, तो तभी उसका खोज करना, और एक भी उसका प्रयोग या यूज करना, तो दोनों अलग चीजें हैं। याद रखिए पूछा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने, लेमार्क तथा ट्रेविरस ने। बहुत बेसिक से प्रश्न है, इतने 12 है प्रीवियस ईयर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फटाफट बताइए आप। चलिए, साइटोलॉजी होता है सेल के अध्ययन, पीछे क्वेश्चन पूछा हूं, है ना। तो आगे जो जुड़ेंगे उनको पता चल जाएगा। और ऊतक को अध्ययन को हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी सेल, हिस्टोलॉजी ऊतक। सर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क एंड ट्रेविरस ने। किसने? लेमार्क और ट्रेविरस ने। LNT करके मैं याद रखता हूँ इसको, LNT करके याद रखता हूँ कि किसने खोजा जीव विज्ञान शब्द, LNT ने। LNT एक कंपनी है, लार्सन टुब्रो करके, तो इसे लेमार्क और ट्रेविरस ने खोजा था, प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है, जो संसार में पौधों का जो वितरण है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी और एमनोबॉटनी क्या कहलाता है। देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में, जरूरी नहीं है प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये कंफर्म दोस्तों। इसलिए इस टॉपिक की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इसके टॉपिक्स को भैया पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना, और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना भी चालू कर दीजिए, और टेस्ट सीरीज जुड़ सकते हैं अर्जुना क्लासेस से। तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। तो पौधों के वितरण का अध्ययन फाइट करना से रखेंगे भैया, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, आइए पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे अब हम लोग बताइए। पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, 15 क्वेश्चन हमारा हो गया और 10 क्वेश्चन बचे हैं मेरे दोस्त। बताइए पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप के रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का और चट्टानों का। किसके अध्ययन को ही हम कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, बताइए। आंसर टाइप करना है कमेंट बॉक्स में बैठ के, नहीं सुन सर बताएंगे तो हम सुन लेंगे, वैसा नहीं। मैं सुन तो अपने मगर ज्यादा लंबे समय याद नहीं रहता। जब आप उसका आंसर टाइप करते हो सही निकलता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हमको याद होता है। जब भी आपका आंसर गलत निकलता तब दिमाग क्लिक करता है, मैं तो ये सोचा था सही आंसर तो ये है, तब आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा और इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन का साइकोलॉजी वैसे ही काम करता है। आपको लगेगा बैठ के सुन लूं, देख लूं, उसमें दिमाग बढ़ जाएगा, तो नहीं बैठता है। जितनी ज्यादा इंद्रियाओं का, जितनी ज्यादा सेंसेस का आप यूज करेंगे किस चीज में, वो आपको उतने लंबे समय तक याद रहता है। कोई मूवी हमको लंबे समय याद क्यों रहती है? क्योंकि हमारी आंखों की इंद्रिय काम कर रही है, सुनने की इंद्रिय काम कर रही है, सब तरीके से हमारी सारी इंद्रिय एक्टिव है, दिमाग हमारा सोच समझने का काम कर रहा है, इसलिए तो हमको लंबे समय तक उसकी कहानी याद होती है। और पढ़ाई, हाँ, इसीलिए तो हम ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग कीजिए। हाथों का प्रयोग कीजिए आंसर टाइप करने के लिए, आंखों से देखिए क्वेश्चन क्या है, दिमाग का प्रयोग कीजिए आंसर टाइप करने के लिए, सुनिए मेरी बातों कान से, तो सारी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, वो लंबे समय याद रहेगा। इसलिए कमेंट में आंसर टाइप कीजिए। तो पेडोलॉजी कहते हैं दोस्तों आपके भूमि के अध्ययन को। क्या? तो भूमि के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। तो स्टडी अबाउट लैंड इज नोन एज पेडोलॉजी, ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो भू वनस्पति विज्ञान कहते हैं, सीरिकल्चर कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, उद्विकास कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए। तो सर आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहा जाता है आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकता एवं जानकारी, आनुवंशिकी कह रहे हैं, है ना। चलिए, क्लियर हो गई बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने बार इसको पूछा है व्यापक, जिसका कोई सीमा नहीं। अब व्यापक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करना चालू करेंगे तो भैया पूछा ही पूछा है। पीएससी साइंस क्वेश्चन को पूछा ही पूछा, मतलब इतने बार इसको पूछा, विज्ञान का कहीं का भी एग्जाम इसको पूछ लिया है।
कि फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, बताइए। तो फाइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों आपके शैवाल के अध्ययन को। शैवाल बोले तो क्या, एल्गी एल्गी एल्गी, तो इसको इंग्लिश में ALGE एल्गी। तो शैवाल या एल्गी के अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल कैसे रखेंगे, फंस गए तो फंस गए, फाइको जहां बोलेगा स खोजना है, फंस गए तो स से शैवाल ही आएगा। क्योंकि एक जगह और आपका दिमाग ये कंफ्यूजन करेगा, ये दो शब्द आपको हमेशा कंफ्यूजन करेंगे। फाइकोलॉजी के साथ हमेशा आपको शैवाल हमेशा कवक देगा। क्लियर हुई बात है। कवक का मतलब होता है फंगस, कवक मतलब होता है फंगस, एल्गी मतलब होता है शैवाल, याद रखिएगा। तो फाइकोलॉजी किससे जुड़ा है, तो भैया शैवाल से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान यानी कि जेरोंटोलॉजी नर्सिंग, तो जीव विज्ञान नर्सिंग किससे संबंधित है, जीव विज्ञान नर्सिंग किससे संबंधित है, जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है, जेरोंटोलॉजी किससे संबंधित है, अनुवांशिक समस्या वाले रोगियों की देखभाल से, लाइलाज बीमारी वाले रोगियों की देखभाल से, समुदाय व्यवस्था में मरीजों की देखभाल से, या वृद्ध वयस्कों के अध्ययन से। तो रखेंगे जेरोंटोलॉजी। ये भी बहुत बार पूछा, उसमें ये जीव विज्ञान की जेरोंटोलॉजी नर्सिंग किससे जुड़े हुए थे, जेरोंटोलॉजी शब्द का मैंने पूछ रहा है, जेरोंटोलॉजी में किससे जुड़ा हुआ है। इसको बहुत बार पूछा है, जेरोंटोलॉजी शब्द का प्रयोग बहुत बार किया गया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि किसके अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। अभी आप आंसर देखें तो समझेंगे कि हाँ क्यों इसका वैल्यू इतना है। बताइए भैया, आंसर टाइप कीजिए। मैं बोलता रहूंगा, आपको क्वेश्चन ऑप्शन के साथ फट से आंसर टाइप करना चालू कर देना है। जेरोंटोलॉजी का सही आंसर दोस्तों आपको वृद्ध वयस्कों का अध्ययन कहलाता है जेरोंटोलॉजी। जेरेंटो या जीरेंटो दोनों बोलते हैं ना, जेरेंटो या जीरेंटो। तो जेरोंटोलॉजी वृद्ध वयस्कों का अध्ययन है, वृद्ध लोगों का अध्ययन, बुढ़ापे का अध्ययन, तो इसको बुढ़ापे का अध्ययन वृद्ध वयस्कों का अध्ययन कहलाता है जेरोंटोलॉजी। तो मैं इसको याद करता हूँ सर, झुर्री पड़ जाने से जेरोंटो, जेरोंटो माने झुर्री, झुर्री जेरोंटे ऐसे याद रखता हूँ, है ना, झर्री झर्री झुर्री से याद रखता हूँ, बुढ़ापा का झुर्री है इस तरीके से याद रखता हूँ, आप भी याद कर सकते हैं। वैसे वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है, तो वनों के विकास का वर्णन, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है, एक्वाकल्चर में, सिल्वीकल्चर में, फ्लोरीकल्चर में, एग्रीकल्चर में। ये वन का बात कर रहा है भाई, बताइएगा। एक्वा मतलब होता है भैया, नहीं बताऊंगा, मैं बता दूं सब क्लियर हो जाएगा यहीं पे। फ्लोरी तो आप जान ही रहे हैं, एग्री आप जान ही रहे हैं, एक्वा भैया आप जानेंगे तो आंसर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। सर वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है, तो वनों के विकास का अध्ययन होता है, आंसर आप टाइप कीजिए सर सिल्वी कल्चर में, क्योंकि एक्वा कल्चर मतलब जलीय जल, एक्वा मतलब एक्वस, एक्वस मतलब जल, फ्लोरी मैंने फूल, एग्री मैंने भैया आपकी एग्रीकल्चर खेती किसानी, यस तो एक हो गया खेती किसानी से फूल से हो गया, एक्वा मैंने जल वाला हो गया, वन तो एक ही बचा ना सिल्वी कल्चर, सिल्वीकल्चर इज द राइट आंसर। देखिए वनों के विकास के वर्णन का वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन करते हैं, तो सिल्वीकल्चर से। तो सिल्वीकल्चर किससे जुड़ा हुआ रहेगा, वनों के विकास से जुड़ा हुआ रहेगा, उससे अध्ययन से जुड़ा रहेगा। अंगूरों का अध्ययन है, अंगूर का अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए आप पढ़े अंगूरों की खेती, अंगूरों का अध्ययन ध्यान रखिएगा। तो अंगूरों का अध्ययन है द्राक्षा कृषि, पुष्प कृषि, फल कृषि विज्ञान या रेशम कीट पालन। तो अंगूरों की खेती को भी ये कैसे करते हैं, द्राक्षा कृषि के रूप में किया जाता है, पुष्प कृषि के रूप में किया जाता है, फल कृषि विज्ञान के रूप में किया जाता है, या रेशम कीट पालन के तहत किया जाता है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस ऑन है, सब बन जाएगा। बताइए तो सर अंगूरों का अध्ययन कहलाता है द्राक्षा कृषि, या बहुत लोग अंगूर देखेंगे, अंगूर एक फल है, फल से फल कृषि मारे होंगे, सही आंसर है द्राक्षा कृषि। यही एग्जाम में गड़बड़ी होता है, हम तो बहुत बढ़िया बना के आए सर, हम सही बना के आए थे सर, और अचानक जब आके आंसर मैच करते, अरे आंसर तो ये नहीं, बी निकल गया, बी नहीं डी निकल गया, तो मायूस होकर के चेहरा छोटा सा हो जाता है, दुखी हो जाती है, फिर ये 2-3 महीने 6 महीने साल भर जो वैकेंसी नहीं आएगी, फिर हमको बैठे रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों क्यों वेट करना है वैसे दिन का, आपको अपने बाकी ग्रुप वालों जैसे क्यों बनना है, उनसे कुछ हटके कीजिए, उनसे कुछ अलग मेहनत कीजिए, उनसे कुछ यूनिक मेहनत कीजिए जो आपको आगे लेकर के जाए ना, ताकि आप उन सब के लिए मोटिवेशन का सोर्स बने कि हाँ भाई वो ऐसे पढ़ता था तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, अब मेरे सिलेक्शन हो, आप दूसरों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बनिए। आप दूसरों को देख करके वो मेहनत नहीं करते, मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा क्यों बन रहे हैं आप, दिन पे दिन ऐसा क्यों होते जा रहे हैं। आपका विकास आपके हाथ है ना, तो सबका साथ सबका विकास, मगर सबका विकास और सबका साथ अपने हाथ, अपने हाथ। तो सबका साथ सबका विकास रहता है केवल अपने हाथ, तो भाई सारा विकास सारा साथ अपने हाथ में होता है, इसलिए अपने हाथ में सारा मेहनत है, मेहनत करना चालू कर दीजिए। आइए तो अंगूरों का अध्ययन द्राक्षा कृषि। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है,
परागकण का बोला है ना, पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बताइए बताइए बताइए। फाइकोलॉजी भी पढ़े सर, फाइकोलॉजी में फर्स्ट गए से सवाल, सवाल तो फाइकोलॉजी, सवाल का एल्गी का भी अध्ययन कहलाता है ना। तो सर सही आंसर है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलिनोलॉजी। के पोमोलॉजी भैया फल से जुड़ा हुआ है, फाइकोलॉजी सवाल जुड़ा है, माइकोलॉजी फंगस से जुड़ा हुआ है, बताइए। तो भैया हो गया सिंपल सी पेलिनोलॉजी हो गया परागकण से, तो प से पेलिनोलॉजी, प से परागकण, प से पेलिनोलॉजी, प से परागकण। आइए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरोलॉजी, बताइए विच वन इज नोन एज द स्टडी अबाउट फूलों के संवर्धन बोला। अच्छा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और फ्लोरोलॉजी। ये दो शब्द कंफ्यूजन करेगा, फ्लोरिकल्चर या फ्लोरोलॉजी। तो फूलों का भैया अध्ययन होगा तो इसमें, फूलों की खेती होगी तो इसमें। अब बताइए क्या लेगा आंसर, आप हिंट दे दिया हूं मैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। भाई फूलों का संवर्धन मतलब क्या? उनको उगाना, उनको पैदा करना। और पैदा किस में करते हैं? खेती में करते हैं। खेती मैंने कल्चर बताया, तो कृषि मैंने कल्चर, वही लॉजी मैंने अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन फ्लोरोलॉजी। हालांकि इसके लिए अलग शब्द पढ़े थे आप लोग। और फ्लोरिकल्चर क्या भैया, देखिए शब्द भी बना दिया जाता है ना। और फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों की खेती। आइए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, किनको हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? अरस्तु, डार्विन, लैमार्क और पुरकिंजे। ये तो बच्चे वाला प्रश्न है। आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और जीव विज्ञान का जनक ही नहीं पता, तो गड़बड़ है। हालांकि ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, और जैसे ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो आप समझ जाइए भैया, है ना, सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं भ्रम में क्यों रखूं आपको? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्योंकि एक टीचर का सही फर्ज यही है कि आपको वास्तविक आईना दिखाए, भाई आप कितने पानी में, उस गहराई का आपको अंदाजा लगाए, है ना। और एग्जाम कहाँ सिलेक्शन होगा और आप कहाँ पे, ताकि आपको मैं इस रास्ते पे दिखा दूं कि आप इतनी गहराई पे आपको पहुंचना है, यार रास्ता आपको मैं दिखा दिया, मंजिल दिखा दिया, तो आप चल पाएंगे आसानी से। इसलिए वास्तविक गुरु का काम ही यही है। बताइए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं वही सर, जीव विज्ञान जूलॉजी के अरस्तु। तो हमसे याद रखता हूँ, जीव विज्ञान जूलॉजी, जू से जू ऊ, जू अरस्तु, ठीक है। तो जीव विज्ञान की जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी से याद रखता हूं मैं, जू से अरस्तु, अरस्तु। तो जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु का, अरस्तु का, अरस्तु को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, वर्मिकल्चर। ये तो आप पढ़ चुके हैं। वर्मी मतलब एक कछुआ का अध्ययन, सेरी आप जान ही रहे हैं, हॉर्टिकल्चर भी आप जान रहे हैं, सब आप पढ़े इसी क्लास में, आज की क्लास में। तो बताइए, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सिंपल सिंपल एपीकल्चर। शुरुआत में प्रश्न था, उसी को ऐसा पूछ लिया गया है। लास्ट प्रश्न आज का, कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, ओलेरिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बताइए। तो वनस्पति संवर्धन, इस फूलों का संवर्धन वाला देखे थे आप, फ्लोरिकल्चर या वनस्पति संवर्धन बोल रहा है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, नहीं पता है तो सर वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? लास्ट प्रश्न है, आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, चलिए थोड़ा टाइम दीजिए, आंसर टाइप कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सही गलत मत सोचिए, आंसर टाइप करके आंसर कीजिए पहले आप। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता रहूं, तो आपको भैया कमेंट में कमेंट करके बताना होगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करना होगा, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो डाले, उसमें आप लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए मैं 2 केमिस्ट्री का लाया हूँ, 2 बायोलॉजी लाऊंगा, 2 फिजिक्स लाऊंगा, उसमें देखूंगा कैसा आपका रिव्यू रह रहा है। इच्छा मुझे कि नहीं बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं सेशन को बंद कर दूंगा। और आप लगे नहीं बहुत ज्यादा व्यूज जा रहा है, बहुत लाइक जा रहा है, बहुत लोग शेयर कर रहे हैं इसको, भाई बहुत ज्यादा व्यूज जाएगा। जब आप शेयर करेंगे, नॉर्मल सी बात है, अपने स्टेटस लगाएंगे, तो भी भैया आप शेयर करेंगे, आप लोग देखेंगे, व्यूज जाएगा, लाइक जाएगा, कमेंट्स होंगे, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। और सारे टॉपिक वाइज आपको पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के जितने आए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं बंद हो जाएगा तो सर हमारा क्या, हम जो पढ़ने वाले 2-4 लोग हैं, आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बना दिया गया, वहां जाइए, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस के खुद अधिकारियों ने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। सही आंसर है हॉर्टिकल्चर, है ना। बागानी, बागानी सुन ना, हॉर्टिकल्चर बागवानी करना, यस। तो वनस्पति संवर्धन मतलब हार्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। चलिए, इसका आगे और भी प्रश्न है, पूरे कंटिन्यू, मगर बस आज का हमारा सेशन यही रहेगा। कल हम 26वें नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे और आगे इसका कंटिन्यू करते चलेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बात मैं आपको ध्यान करवाता हूँ, कि अब ध्यान रखिए, जो भी है कि आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, किससे जुड़ना चाहते हैं आप में से कोई भी, अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है,
किससे, हमारे इस वाले हिस्से से भाई, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से। तो वो गूगल के प्ले स्टोर से अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप टाइप करके डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, ऐसा दिखेगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल डाल के लॉगिन कीजिएगा और वहां जा करके टेस्ट सीरीज का, इसमें कोई डाउट हो जाए तो 6230940025 में कॉल कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो जाए तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। मगर आप जब लॉगिन कर लेंगे, सब चीज डाल देंगे, तो भैया इस तरीके से आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज दिखाई देगा, है ना। इस तरीके से आपको पूरा टेस्ट सीरीज दिखाई देगा। मॉडल 1 और टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगा, ठीक है। मॉडल 1 का दिखाई देगा जिसको कंप्लीट विज्ञान का, तो जिसको सिर्फ विज्ञान चाहिए वो मॉडल 1 लीजिए, जिसको पूरा जीएस चाहिए वो मॉडल 2 लीजिए, जिसको भैया ये दोनों चाहिए और मगर इसके साथ किसको मेगा टेस्ट चाहिए, केवल मेगा टेस्ट, तो भैया वो ले लेंगे, मेगा टेस्ट ले लेंगे मॉडल 3 में। जिसको ये चीज नहीं सर मुझे विज्ञान भी चाहिए, संपूर्ण जीएस भी चाहिए, छत्तीसगढ़, भारतीय भूगोल, करंट अफेयर, ये सब भी चाहिए, केवल 399 में, इसमें 14 टेस्ट, उसमें 18 टेस्ट, सब जानकारी इसमें दिया हुआ है। जिसको भाई मेगा टेस्ट भी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज और ग्रैंड मॉडल पेपर ये भी, और तो इसको तीनों चाहिए, विज्ञान चाहिए, जीएस चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, तो भैया हो जाएंगे मॉडल 4 में संपूर्ण सिलेबस टेस्ट सीरीज, जिसमें कंप्लीट विज्ञान रहेगा, कंप्लीट जीएस रहेगा, इंडियन, छत्तीसगढ़ी और करंट अफेयर, और कंप्लीट मेगा टेस्ट रहेगा। जो 799 में टोटल 2600 प्रश्न रहेंगे और 42 टेस्ट सीरीज रहेगी। इसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए ये भी अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ भैया, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।